दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर्किटेक्ट अशोक गोयल। कानून की जो थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं वो इस बात को भली भांति जानते हैं कि किसी मामले पर अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी एक्ट के किसी सेक्शन की व्याख्या विस्तार से कर दी तो पुनः उस मामले को किसी निचली अदालत या हाई कोर्ट में किसी जजमेंट के खिलाफ नहीं ले जाया जा सकता। लेकिन काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के फैसले करने वाले, इनकी कानूनी जानकारी रखने वाले इतने विचित्र लोग हैं कि इन्होंने एक मामले में जिसमें काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर वर्सेस मुकेश गोयल में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 37 के बारे में 2020 में एक निर्णय पास कर दिया था और बड़े स्पष्ट रूप से बता दिया था कि सेक्शन 37 के अंतर्गत आर्किटेक्चर प्रैक्टिस पर आर्किटेक्ट्स का एकाधिकार नहीं है, सिर्फ आर्किटेक्ट टाइटल पर आर्किटेक्ट्स का एकाधिकार है। इसके बावजूद एक निर्णय आया हाई कोर्ट का, सिंगल जज की अदालत ने फैसला किया था कि कोई भी गैर आर्किटेक्ट या कंपनी या एलएलपी आर्किटेक्चर की प्रैक्टिस कर सकती है बगैर आर्किटेक्ट का टाइटल का इस्तेमाल करें। यह जजमेंट आया अप्रैल 2018 में। और मजेदार बात देखिए कि इसके खिलाफ काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच में गई और डिवीजन बेंच ने सितंबर 2023 में बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के 2020 के जजमेंट को कोट करते हुए पुनः यह फैसला दे दिया कि सेक्शन 37 किसी व्यक्ति, कंपनी या एलएलपी को डिबार नहीं करता आर्किटेक्चर की प्रैक्टिस करने से, बशर्ते कि वो आर्किटेक्ट टाइटल का इस्तेमाल ना कर रहा हो। अभी देखिए कैसी विचित्र बात है। जब एक मसले पर सेक्शन 37 पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ऑलरेडी आ चुका, विस्तार से सेक्शन 37 और सारे मामलों की व्याख्या कर दी गई, एक एक पॉइंट को डिस्कस कर लिया गया, उसके बावजूद हाई कोर्ट ने में जो 2018 का जजमेंट था उसके खिलाफ काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर डिवीजन बेंच पे जाती है। भले ही ये 2018 के जजमेंट के खिलाफ काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से पहले गई हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के बाद काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर की जिम्मेदारी बन जाती है कि फर्दर आर्गूमेंट जब भी हो, फर्दर उस पर बहस जब भी हो, तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को कोट करते हुए हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के सामने से अपनी एप्लीकेशन वापस ले ले। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया और उसका परिणाम ये हुआ कि सितंबर 2023 में हाई कोर्ट ने कि डिवीज़न बेंच ने इनकी अपील को खारिज कर दिया और 2018 के जजमेंट को बहाल रखा, जिसमें कहा गया कि सेक्शन 37 के तहत आर्किटेक्चर प्रैक्टिस पर सिर्फ आर्किटेक्ट्स का एकाधिकार नहीं है। अब ये बात लीगल लुमिनरीज मेरे से बेहतर जानते हैं, लेकिन ऐसा उन्होंने क्यों किया फिलहाल वो जाने। अब ये जो मेरे पीछे किताब रखी देख रहे हैं आप, आरटीआई एक्ट, ये बड़ा एक महत्वपूर्ण एक्ट है जिसके तहत एक आम नागरिक को वो सारी जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए जो किसी विधायक, सांसद या निगम पार्षद या किसी सरकारी अफसर के पास होनी चाहिए। और इस आरटीआई एक्ट की धारा 4 कहती है कि कोई भी पब्लिक अथॉरिटी अपनी समस्त जानकारियां नियमित रूप से काउंसिल की वेबसाइट पर डालेगी, पब्लिक अथॉरिटी की वेबसाइट पर डालेगी। यहाँ मैं काउंसिल की बात कर रहा हूँ तो इसलिए काउंसिल की वेबसाइट पर डालेगी, बात कही मैंने। काउंसिल की वेबसाइट से ही हमें ये पता चला कि दिसंबर 2023 में जब काउंसिल की 81st मीटिंग हुई, 81वीं मीटिंग हुई, तो उसमें बताया गया कि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने जो आर्किटेक्ट्स एक्ट में जो परिवर्तन के, संशोधन के पॉइंट्स बनाए थे, जिसमें एग्जाम सी के द्वारा आर्किटेक्चर इंजीनियर की तरह रजिस्ट्रेशन देने का प्रस्ताव था, एग्ज़ाम सी, बी और ए, इस तरह की बातें कही गई थी।
उनको इन्होंने इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स को भेजा था और इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंजीनियर्स ने इसको रिजेक्ट कर दिया। ये बात बताई गई काउंसिल की 81वीं मीटिंग में दिसंबर 2023 में। और मैं समझता हूँ कि इंजीनियर्स के संस्थान का विजडम बिल्कुल सही है कि किसी भी XYZ को किसी भी प्रकार की डिग्री BA BSc BCom की डिग्री वाले को मात्र एक एग्ज़ाम सी लेकर आप उसको आर्किटेक्चर इंजीनियर की तरह घोषित नहीं कर सकते, उसको आर्किटेक्चर इंजीनियर की तरह आप रजिस्ट्रेशन प्रदान नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ कि इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर का विजडम सही है कि बगैर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट पढ़े कोई व्यक्ति इंजीनियर कैसे बन जाएगा। बहरहाल काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने जो दिसंबर 2023 की मीटिंग में बताया उसमें यह भी कहा कि इन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट को भी ये प्रस्ताव भेजा और उसके उनको कहा गया कि 10 दिन में इस पर जवाब दें। उसमें क्या जवाब आया वो जानकारी फ़िलहाल कहीं उपलब्ध नहीं है, क्योंकि उसके बाद जो मीटिंग श्रीनगर में हुई उसके मिनट्स ऑफ द मीटिंग अभी उपलब्ध नहीं है। तो दो चीज़ें मुख्य रूप से सामने आती हैं। एक तो आर्किटेक्ट एक्ट में अमेंडमेंट के जो प्रस्ताव काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने रखे थे अपनी 80वीं मीटिंग में जो अमृतसर में हुई थी, उन प्रस्तावों को इंजीनियर्स ने रिजेक्ट कर दिया। दूसरी मुख्य बात जो सामने आई कि अपनी नासमझी में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ध्यान में ना रखते हुए हाई कोर्ट के 2018 के जजमेंट के खिलाफ डिवीज़न बेंच में जब ये गए तो सितंबर 2023 में हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच ने इनकी इस मांग को रद्द कर दिया कि हाई कोर्ट के 2018 के जजमेंट में परिवर्तन किया जाए। तो बहुत ज़रूरी है कि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में जो लोग कानून की व्याख्या करते हैं, आर्किटेक्ट्स एक्ट के बारे में विचार करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, नए नियम कायदों की परिकल्पना करते हैं, वो थोड़े से इस प्रकार के लोग हों जो कानून की जानकारी रखते हों, वो इस प्रकार के लोग हों जो आर्किटेक्ट्स एक्ट को विस्तार से पढ़ें, आर्किटेक्ट्स एक्ट कब बनाया गया था, संसद में क्या चीज़ें प्रस्तुत की गई थी, उसका विस्तार से अध्ययन करें और ऐसे गैर जिम्मेदारी वाले निर्णय ना करें जिसमें सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को नज़रअंदाज करते हुए हाई कोर्ट में डिवीज़न बेंच में किसी फैसले के पुनर्वलोकन के लिए जाएं। इस प्रकार की बात ना करें कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसने इंजीनियरिंग सब्जेक्ट पढ़े नहीं उसको मात्र एक एग्ज़ाम के आधार पर इंजीनियर बनाया जा सके। फिलहाल आर्किटेक्ट्स एक्ट में अमेंडमेंट लटक गए हैं और क्यों अमेंडमेंट लटक गए हैं ये सारी बातें अब आपके सामने हैं।